गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप सर अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर दिन लगातार क्लास दे रहा हूँ बच्चों। आज के इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th की फिजिक्स, और फिजिक्स का ये पार्ट नंबर 6 है और चैप्टर 1 का वो भी बच्चों क्लास है आपकी 12th और सब्जेक्ट है बच्चों फिजिक्स। और फिजिक्स का बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6। आज ही 6वीं क्लास है बच्चों। तो मैंने आपको 5th क्लास में सिखाया था न्यूमेरिकल, और इस क्लास में भी सिखाऊंगा न्यूमेरिकल बच्चों। 5th और 6th दोनों ही क्लास हमारी न्यूमेरिकल की बुक्स, न्यूमेरिकल की क्लास होने जा रही है। आपको ध्यान देना है इस बात पर बच्चों कि मैंने आपको वैज्ञानिक कूलम का नियम का सवाल कराया था ना। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बड़ा सवाल कितने हुए थे? सवाल कितने हो गए बच्चों? आप सभी को मालूम होगा, ऑनलाइन वालों को भी मालूम है, ऑफलाइन को भी मालूम है कि हमारे 8 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 9 ध्यान देंगे सभी छात्र कि हम सवाल नंबर 9 देखने जा रहे हैं बच्चों। सवाल नंबर 9 में हमारे है एक आवेश 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम तथा 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम एक दूसरे से बड़ा कहां से एक दूसरे से 3 mm की दूरी पर रखे हैं। 3 mm की दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य कार्य करने वाला, इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात करें। बड़ा क्या ज्ञात करें? बल ज्ञात करें। हमको क्या चीज निकालनी है इसके अंदर? हमको बड़ा फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। हमको बड़ा क्या निकालना है इसके अंदर? फोर्स निकालना है। ध्यान देंगे सभी छात्र कि बच्चों सॉल्व करते हैं सवाल को। हमारे पास पहला आवेश क्या दिया बच्चों? पहला आवेश हमें क्या दिया गया है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। दूसरा दिया बच्चों 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। Q1 का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। बच्चों Q2 का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। और हमको बच्चों R का मान दिया गया है 3 mm, 3 मिलीमीटर। बेटा क्या दिया गया है? 3 मिलीमीटर दिया गया है R का मान। क्लियर है ना? अब जो दूरी का SI मात्रक है वो मिलीमीटर नहीं है। दूरी का जो SI मात्रक है वो मिलीमीटर नहीं है, तो अब इसे चेंज कर लेंगे मिलीमीटर मीटर में बेटा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर। ओके, हमको निकालना क्या बेटा? लगने वाला बल। हमको निकालना है बल F, हमको निकालना है बच्चों। सूत्र क्या होता है मेरे पास? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बच्चों इसका आंसर होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 माने पहला आवेश वो होता है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 6। दूसरा आवेश बच्चों 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बटे दूरी का स्क्वायर 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे 3 का 9। 9 गुणा 10 की घात माइनस का 9। 9 गुणा 10 की घात माइनस का 9। ओके स्टूडेंट्स, अब 9 से तो 9 कट जाएगा बच्चों। 5 दिया 15 हो गया। ओके, ध्यान देंगे सब बच्चे मेरी बात पर। 6 और 6 घात 12 हो गई। 6 और 6 घात 12 हो गई माइनस की, और 9 में से 9 कम कर दो तो रह गया बच्चों माइनस का 3। इसको ऊपर लाओगे प्लस का 9 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6 रह जाएगा। 15 गुणा 10 की घात 6 हमारा आंसर है। कितना आंसर हमारा? 15 गुणा 10 की घात 6 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वैज्ञानिक कूलाम के नियम का सवाल है बेटा। किसका सवाल है? वैज्ञानिक कूलाम के नियम का। तुम्हारे जितने भी छात्र ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों।
अगर आपका कोई डाउट फिर भी रह जाता बेटा पढ़ाई के अलावा, तो आप हमें हाई नंबर पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 7249955020 पर बच्चों। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस बात पर आप सभी विशेष ध्यान देना बेटा कि हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है वैज्ञानिक कूलाम के नियम का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे चलते हैं बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर कितना हो गया? सवाल नंबर 9। बच्चों क्लियर है क्या? क्या होगा बेटा? बड़ा क्लियर हो गया सभी को? आगे देखते हैं सवाल नंबर 10। सभी स्टूडेंट इस बात ध्यान देंगे। अब बच्चों बताने जा रहा है आपको सवाल नंबर 10। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 दूनी हो गया 6। अच्छा ये करेक्ट। बच्चों पावर आई 6, ठीक है। ए प्लस का हो जाएगा 6 और 6 हो गई पावर हो जाएगी इसकी 3। आगे देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 10 पर। अभी आपने वैज्ञानिक कूलाम के नियम सीख लिए हैं, वैज्ञानिक कूलाम का नियम सीख लिया है, प्लस आवेश सीख लिया है। अब बच्चों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नया, कॉन्सेप्ट अगला नेक्स्ट। अगला बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सवाल। बेटा किसके? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सवाल। बेटा किसके? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सवाल। सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे इस बात पर कि हम बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सवाल। अब तीव्रता के सूत्र क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हमें सूत्र आने चाहिए। तो सूत्र क्या होते हैं बच्चों? सब बच्चे ध्यान देंगे। E बराबर एफ अपॉन क्यू। बच्चों सूत्र होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू। एक हमारे पास होता है बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बच्चों हमारे पास सूत्र होता है द्विध्रुव आघूर्ण। बड़ा क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, सभी स्टूडेंट को इस बात पर विशेष ध्यान देना है। बेटा किसे याद लग रहा है जी? लेसन एवरी स्टूडेंट। बेटा हमारे पास एक ये वाला सूत्र है, दूसरा ये वाला सूत्र है और अगले सूत्र भी है इसमें। द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से तीव्रता, किसकी वजह से बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से। एक होता है बेटा इसका अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। बच्चों एक हमारे पास फॉर्मूला होता है निरक्षीय स्थिति का। बेटा किसका होता है? निरक्षीय स्थिति का। वो हमारे पास होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। और बच्चों एक हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, ध्यान देंगे सभी छात्र। तो ये सूत्र होता है कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बच्चों ये फॉर्मूले हैं आपके पास, सभी स्टूडेंट फॉर्मूला पर ध्यान दें कि आपके पास ये फॉर्मूला है बच्चों E बराबर एफ अपॉन क्यू। E बराबर बेटा मैं आपको इस लेक्चर के अंदर, क्लास के अंदर ये वाले सवाल सिखाने जा रहा हूँ, तो हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन, सभी प्यारे छात्रों का ध्यान इन सूत्रों पर रहना चाहिए। E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है सूत्र। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से बच्चों अच्छी स्थिति में ये होता है और निरक्षीय में ये होता है और किसी भी कोण पर ये होता है। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया है? 5 फॉर्मूले इंटेंसिटी ज्ञात करने के। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तीव्रता ज्ञात करने के 5 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 फॉर्मूला पर अभी सभी बच्चों को विशेष ध्यान है। 1 2 3 4 और 5
सभी छात्रों को इन 5 फॉर्मूले विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सभी फॉर्मूले तीव्रता के बच्चों कैसे हैं, ये तीव्रता के फॉर्मूले हैं पांचों। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो हम क्या सीखने आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्या सीखना बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बड़ा आपने अभी तक वैद्युत आवेश के सवाल सीख लिए हैं, वैज्ञानिक कूलाम का नियम भी सीख लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे, हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सवाल। किसके पढ़ने जा रहे हैं, किसके सवाल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सवाल। सही बच्चों को ध्यान देना है, पूरा कंसंट्रेशन रखना है, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। सवाल अगला बच्चों सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। बच्चों हमको सवाल दिया गया है, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में 450 वोल्ट 450 न्यूटन प्रति कूलाम में रखें एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करें। बेटा क्या कहते रहे, लगने वाला बल ज्ञात करें। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में 450 न्यूटन प्रति कूलम में रखे एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करें। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करें। बेटा क्या ज्ञात करें, बल ज्ञात करें। देखते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसे। बच्चों हमको तीव्रता का मान दिया गया है, इंटेंसिटी का मान दिया गया है बच्चों में 450। बड़ा कितना दिया गया है, 450 दिया गया है। ई का मान दिया गया है 450 न्यूटन प्रति कूलम। सेकंड बच्चों हमको आवेश दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन। आवेश क्या दिया गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। क्या दिया गया आवेश, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है। 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। सूत्र क्या होता है, बल आपसे पूछा बच्चों, बट आपसे क्या पूछा है, बल पूछा आपसे। तो सूत्र होता है हमारा E बराबर F/Q। हमको बेटा F निकालना था, तो E इंटू Q हो जाएगा। E का मान दिया है 450, Q का मान दिया है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। बच्चों यहाँ से ला देंगे पॉइंट, नीचे हो जाएगा 10 और ये 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। और हमारा ये हो गया जो 45 गुणा 16 गुणा 10⁻⁻⁻19। ये हो गया जो 0 8 64 और 72। क्लियर स्टूडेंट्स, तुम्हारा आ गया 10⁻⁻⁻19 न्यूटन। तो 720 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। चाहे तो चाहे से ले सकते हैं 7.20 गुणा 10⁻⁻17 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ला करके लिख सकते हैं हम लोग से। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इंटेंसिटी वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट का ये सवाल हो गया इंटेंसिटी वाले में। क्लियर हो गया छात्रों आपको। फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छे नंबर लेके आता है जिसको फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स में मात्रक और सवाल निकालना जानता हो। फॉर्मूला याद हो बच्चे को, मात्रक भी मालूम हो साथ में उसका, और सवाल निकाल लेता हो। ये फिजिक्स की जान है बच्चों, मात्रक और न्यूमेरिकल, इन दो चीजों पर आप विशेष ध्यान देना। अगर आप इंटर के छात्र हैं, 12th के छात्र हैं और आपने 12th क्लास में रह करके फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के मात्रक और फिजिक्स के सवाल नहीं सीख पाए, तो फिजिक्स आपकी जीरो कंडीशन की है कि थ्योरी उतनी काम नहीं आएगी जितना न्यूमेरिकल काम आएगा बच्चों, फॉर्मूला काम आएगा, उसका यूनिट काम आएगा। इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देना बच्चों, विशेष ध्यान देना। एक सवाल पर, दूसरा मात्रक पर और तीसरा फॉर्मूले पर बच्चों।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो हमने बच्चों आपको ये सिखा दिया है ना कि इस टाइप का सवाल आप कैसे करेंगे। हर टाइप का एक ही सवाल सिखाऊंगा बच्चों, हर टाइप का आपको एक ही सवाल, जिससे कि आपके माइंड में कम से कम ये तो आएगा कि फिजिक्स में जितने फॉर्मूले थे हमने हर तरीके के सवाल सीखा था। चलो बच्चों आगे चलते हैं, इसे मैं रब करने जा रहा हूं बच्चों, लिख लिया सभी ने? ओके बच्चों आगे देखते हैं और आगे चलते हैं बच्चों। स्टूडेंट लिसन एवरीवन, ब्रदर क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर बच्चों 11। सवाल दिया गया आपको, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक अल्फा कण से, एक अल्फा कण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, रखे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बेटा क्या ज्ञात करें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आपको एक अल्फा पार्टिकल दिया गया है, उस अल्फा पार्टिकल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बताना है बच्चों कि तीव्रता कितनी होगी हमारे अल्फा कण से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बच्चों कहां पर? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। बच्चों ये सवाल दिया गया है आपको सेकंड फॉर्मूले का। किसका दिया गया बच्चों? तीव्रता के सेकंड फॉर्मूले का सवाल है बच्चों। इसमें बच्चों हमको आवेश दिया गया है, बड़ा हमको इसमें क्या दिया गया है? आवेश हमको दिया गया है, वो कितना है? एक अल्फा कण। बच्चों क्या दिया गया है? एक अल्फा कण, और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 3.2 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, हमको दूरी दी गई है, दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं कि दूरी का SI मात्रक सेंटीमीटर नहीं होता, दूरी का SI मात्रक सेंटीमीटर नहीं होता, दूरी का SI मात्रक है मीटर। चेंज कर लेंगे बच्चों से मीटर में, 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं या 100 का भाग करते हैं बच्चों, एक ही बात है। हमसे बेटा पूछा गया है, हमसे पूछा गया सवाल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा क्या पूछा गया है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी बच्चों हमसे पूछी गई है। सॉल्व करते हैं बच्चों। सूत्र क्या है हमारा? सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बच्चों इसके वैल्यू आ देंगे। ये तो हमारा नियतांक है ना, आपको हजारों बार सिखाया गया बच्चों कि ये हमारा एक नियतांक है। कई बार ये सवालों में आया है, कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको सिखा दिया बच्चों। तो इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश का मान कितना बच्चों? ये लिखा है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 बटे दूरी की जो कितनी है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चों। विशेष ध्यान दें छात्रों, ये हमारा कितना हो गया? 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटे बच्चों 3 का 9 होता है और 2 दूनी 4। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे ना, 9 से 9 कट जाएगा। अब बच्चों ये हो गया हमारा 3.2 गुणा घात ऊपर लाके प्लस की हो जाएगी, 9 और 4 हो जाएगी बेटा 13। 9 और 4 कितनी हो जाएगी? 13। 19 में से 13 कम कर देना, 10 की घात माइनस के 6 रह गए बच्चों। इतने न्यूटन प्रतिकूलम। बच्चों आपका आंसर आ चुका है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 न्यूटन प्रतिकूलम। ये बेटा हमारा क्या निकल के आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा क्या आ गया निकल के? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इंटेंसिटी आ गई है। उम्मीद है कि सभी छात्रों को समझ आ रहा होगा।
जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, समझाया बच्चों, हर बच्चे को क्लियर होगा। अगर अभी किसी बच्चे का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों। तो बच्चों हम लोगों का जो टारगेट है समय, वो ये है कि हमारे इंडिया में, हमारे यूपी के अंदर विद्यार्थी जो फिजिक्स को पढ़ रहा है, फिजिक्स को जो सीख रहा है, वो ढंग से प्रॉपरली सीख पाए पूरी फिजिक्स को, एक स्मार्ट तरीके से सीख पाए फिजिक्स को। उसको फिजिक्स के फॉर्मूले आने चाहिए, मात्रा को उससे आना चाहिए, प्लस साथ ही साथ बच्चों से सवाल निकालना भी आना चाहिए। चाहे हमारे कितने भी पिछले क्षेत्र का विद्यार्थी क्यों ना सही, हम चाहते हैं बच्चों कि इंडिया के हर कोने कोने में शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, समझदार व्यक्ति होना चाहिए बेटा। तो उम्मीद है कि बच्चों आपने न्यूमेरिकल नोट कर लिया होगा, और हम बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर बच्चों, कोई डाउट? ओके बेटा आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तो सवाल नंबर 12 देखते हैं। सभी बच्चों को अपना फुल कंसंट्रेशन रखना है मेरे साथ, फुल कंसंट्रेशन ध्यान देंगे सभी छात्र। बच्चों हम बढ़े जा रहे हैं, पूरा ध्यान रहेगा सब बच्चों का। हमारे पास है बच्चों सवाल नंबर 12। सवाल में बच्चों में लिख दिया गया कि द्विध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात करें, तीव्रता ज्ञात करें यदि HCl के परमाणु एक दूसरे से बड़ा कहां से, एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। बड़ा क्या से रखे हैं? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि केंद्र बिंदु से उस बिंदु की दूरी 8 सेंटीमीटर है, जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये सवाल है बच्चों, आपको ये सवाल सॉल्व करना है कि आपसे कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात करें यदि HCl के परमाणु एक दूसरे से अल्प दूरी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यदि केंद्र से उस बिंदु की दूरी 8 सेंटीमीटर है, जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा क्या ज्ञात करनी है? इंटेंसिटी ज्ञात करनी है हमको, जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। लिसन एवरीवन स्टूडेंट, हर बच्चे का दिमाग यहीं पर रहना चाहिए बच्चों, हर बच्चे का फुल कंसंट्रेशन यहीं रहना चाहिए, ध्यान देंगे सभी छात्र। बच्चों हमको दिया गया है HCl, H प्लस होता है तो Cl बच्चों माइनस होता है, Cl माइनस और H प्लस। सेंटर से दूरी दी गई है बच्चों कितनी? 8 सेंटीमीटर। बच्चों कितनी है? 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसके लिए। बच्चों यहां से लेके यहां तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो जो हमको क्या दिया है? 2L का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बच्चों इस्तेमाल नहीं करते, हमको 2L का मान दिया गया है, वो भी कितना दिया गया बेटा? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसे बदलेंगे बच्चों 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर हो जाएगा 2L का मान बच्चों। हमारा जो R है, R का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर, 8 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। बच्चों हमारा जो आवेश है, हमारा जो आवेश है Q है चार्ज, वो दिया गया 1, दोनों पर एक ही आवेश है। परिमाण लेना है बच्चों, क्या लेना है? परिमाण। 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की घात माइनस का 19 कूलम। तो बच्चों हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? P बराबर जानते ही बच्चों ना, P बराबर होता है 2L गुणा Q। P और क्या होता है? 2L गुणा Q। बड़ा क्या होता है P बराबर? 2L
गुणा क्यू होता है हमारा। 2l का मान कितना है 4 गुणा 3l माइनस का 2 और क्यू का मान कितना है बच्चों 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ओके स्टूडेंट, सूत्र क्या होता है, कौन सी स्थिति मुझे अच्छी स्थिति, बड़ा क्या पूछा गया अच्छी स्थिति। सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। बच्चों P का मान आपके पास है, R का मान भी आपके पास है और इसमें लगा दो तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9। छात्रों समझ आ रहा है ना, विद्यार्थी आपको समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 2 गुणा, बच्चों P का आंसर इतना है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 बट्टे, बच्चों R का मान कितना है 8 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का होल क्यूब। इसको बेटा आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ आ गया। सवाल में हमको 2l का मान दिया गया है, R का मान दिया गया बच्चों, Q का मान दिया गया है, P का मान हमने ज्ञात किया बेटा, ठीक है, और इस फॉर्मूले में लगा दिया और हमारा ये पूरा क्या हो गया सॉल्यूशन हो चुका बच्चों। उम्मीद है कि सभी छात्रों को समझ आ रहा होगा। हमारे सभी प्रिय छात्र से नोट कर लें, टाइम का सदुपयोग करें दुरुपयोग ना करें बच्चों। जल्दी से जल्दी आपको लिखना है सभी छात्रों को। उम्मीद है कि हमारे सभी प्रिय मेधावी छात्रों को समझ आ रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहा है बच्चों का। बड़ा सभी को उम्मीद है समझ आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी से ले जाएंगे सभी छात्र हमारे बच्चों। बच्चों कहा जाता है कि बंदे सब्र कर ये दिन गुजर जाएंगे, कि बंदे सब्र कर ये दिन गुजर जाएंगे और हंसने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। समझते हो बच्चों, जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ काफी चेंज हो चुकी होगी, है ना, आपकी जिंदगी बच्चों पलट चुकी होगी एकदम। बस आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम लगातार आपके बेहतर कल के लिए आज मेहनत करते रहेंगे बच्चों। और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी परेशान होने की बच्चों आवश्यकता नहीं है। सभी छात्र हमारे साथ लगे रहे लगातार। बच्चों लिख लिया सभी ने, माधव लिख लिया, क्यों नहीं उड़ा, लिखो उड़ा लिखो। सभी स्टूडेंट को साथ साथ तैयारी करनी है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी और ऑफलाइन वाले बच्चों को भी। बच्चे से मैं रब कर दूं क्या, सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट करेंगे बेटा जिससे कि मैं इसे रब कर सकूं बेटा। बड़ा सभी ने नोट कर लिया क्या, क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके 12 हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं बच्चों और आगे देखते हैं। अगला सवाल नंबर बच्चों 13, सवाल नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सवाल नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हर बच्चे का दिमाग यही रहना चाहिए बच्चों। जैसे कि बच्चों निरक्षीय स्थिति का सवाल आएगा तो उसमें पी हो जाता है, क्या हो जाएगा पी, और कोण वाले में एंगल दे देगा आपको, ठीक है। अगला बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल। बच्चों किसके सवाल, द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल। आपने बच्चों आवेश के सवाल पढ़ लिए, बल के सवाल पढ़ लिए, तीव्रता के सवाल पढ़ लिए। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल। बच्चों किसके सवाल, द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल। बेटा किसके सवाल, द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल। बेटा बच्चों, तो बच्चों इसका सूत्र होता है, ध्यान है आप लोग,
ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, ये वाला प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 2l। बड़ा कितनी है? 2l डिस्टेंस है। तो हमारा जो बच्चों होता है ना दो ध्रुव आघूर्ण, क्या होता है? दो ध्रुव आघूर्ण जो हमारा होता है, जिसे बच्चों पी कहते हैं, ठीक है, ये होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बड़ा किसकी दूरी? बीच की दूरी गुणा किसी आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, बड़ा किसका? किसी भी एक आवेश का परिमाण होता है इसमें। दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है और किसी एक आवेश का होता है परिमाण। ध्यान देना बच्चों, P बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l गुणा परिमाण माने कोई एक आवेश Q, तो P बराबर 2l इंटू Q। ये कॉन्सेप्ट है, इसका सवाल सिखाऊंगा बच्चों मैं आपको। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और बच्चों मैं इसके आपको सवाल सिखाने जा रहा हूं। सभी छात्र, हमारे प्रिय छात्र, जल्दी से जल्दी नोट कर लें बच्चों। मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट के सवाल सिखाने जा रहा हूं बच्चों। सभी हमारे प्रिय छात्र जल्दी से जल्दी नोट कर लें बेटा। ऐसे कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो चुका है, सवाल नंबर 13 चलेगा बेटा। 13 नंबर, सवाल नंबर 13 14। ओके बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, क्लास में मन लग रहा होगा, है ना। जिंदगी में बच्चों कहते हैं ना कि जब तलक जख्म खा नहीं सकती जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती, जब तलक जख्म खा नहीं सकती जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती। सर जिसका अल्लाह बुलंद करे, सर जिसका अल्लाह बुलंद करे, उसे दुनिया झुका नहीं सकती, उसे दुनिया झुका नहीं सकती। आप बच्चों लगातार लगे रहिए मेहनत से, एक दिन ना एक दिन आपका ये दिल पलट ही जाएगा और आप बनेंगे यूपी के टॉपर, आप बनेंगे बच्चों मेधावी छात्र। तो बच्चों मैं सवाल कराने जा रहा हूं आपको, सवाल नंबर 13। बच्चों मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूं, सवाल नंबर 13। क्लियर स्टूडेंट? दो समान परिमाण, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, बड़ा कहां से? एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी 2 mm पर रखे हैं, पर रखे हैं, बड़ा कहां पर रखे हुए हैं? 2 mm पर रखे हैं, और इनमें और इसमें एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन है। सवाल में जो दिया गया है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें, द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है इसमें? द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है बेटा। क्या करना है बेटा आपको इसमें? द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर हमारा ये 13 हो गया, सॉल्व कराएंगे बच्चों से। आपको दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बच्चों, माने इस तरीके रखा होगा, एक रखा होगा इलेक्ट्रॉन और एक रखा होगा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव वाला। प्रोटॉन में बच्चों आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव वाला। तो हमारा बच्चों एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा। क्लियर बच्चों? हमको दूरी क्या दी है बच्चों? एक दूसरे से यहां से लेके यहां तक की दूरी दी है जो 2 mm, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या दी है? 2 mm।
माने जो हमको 2L का आंसर दिया है 2 mm, mm को हम चेंज कर देंगे मीटर में, बेटा किस में कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर हो जाएगा। बेटा सूत्र लगा देंगे, P बराबर 2L गुणा Q। 2L का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3, और Q का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32, 3.2 और 19 से 3 हो जाएगा 21। 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 21 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या आ गया सवाल, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 21 कूलम। बेटा कितना आ गया, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 21 कूलम। क्लियर स्टूडेंट्स, 19 और 2 को स्टूडेंट्स, क्लियर है छात्रों। तो ये हो गया हमारा 3.2 × 10⁻22 कूलम हो चुका है। अब ये चाहिए 13 सवाल हो चुके हैं, और जिसमें आपको सिखाए हैं कॉन्सेप्ट 4। बड़ा क्या सिखाया गया आपको, कॉन्सेप्ट 4 सिखाए गए हैं। आगे देखते हैं छात्रों, अगला सवाल जो नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट का अगला हमको सवाल दिया गया बच्चों, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 4 mm की दूरी पर रखे हैं, 4 mm की दूरी पर रखे हैं, तो 4 mm की दूरी पर रखे हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। बड़ा क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। हमको डायरेक्ट क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। आवेश दिए गए हैं, दूरी दी गई है बच्चों। ये सभी स्टूडेंट खुद से सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 14 सभी छात्र स्वयं हल करेंगे सवाल नंबर 14 को। थोड़ा जल्दी करेंगे छात्र, सभी छात्र से थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल चल रहे हैं बच्चों आपके, ये किसके सवाल चल रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के बच्चों। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं बच्चों। पहला आवेश दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा दिया गया है -2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम आवेश का SI मात्रक नहीं है, माइक्रोकूलम आवेश का SI मात्रक नहीं है, तो बेटा में से चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसे चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, हमको दोनों के बीच की दूरी जो 2L होती है और उसका मान दिया है 4 mm, 4 × 10⁻³ mm, 3 मीटर हो जाएगा बच्चों। हमको जो Q1 दिया है, Q2 दिया है, डिस्टेंस दी है, लगा देंगे सूत्र बच्चों। सूत्र क्या होता है, हमारे पास सूत्र होता है बच्चों P बराबर 2L गुणा Q। 2L का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात -3, और Q का मान कितना है बच्चों, इन दोनों में से किसी एक को लेंगे आप, लेकिन प्लस का ही लेंगे। इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, लेकिन बच्चों लेंगे प्लस का ही, परिमाण लिया जाता है ओनली। तो ये ले लेंगे बेटा हम क्या, 2 गुणा 10 की घात -6। बच्चों ये हो गया 4 दूनी 8, 4 3 9, इतना आ गया बच्चों, इतना कूलम मीटर। मात्रा क्या होगा सोच, कूलम मीटर आंसर है। ठीक बेटा, सभी छात्र नोट करेंगे। ये जो हमारा क्या लिखा था, कूलम मीटर।
यूनिट के लिए आप ध्यान देंगे फॉर्मूले पर, क्योंकि लंबाई मीटर में होती है और आवेश कूलाम में होता है। तो क्यू का हो जाएगा C और लंबाई का हो जाएगा M। तो अच्छा ये हमारा हो गया कूलाम मीटर। क्या हो गया है? कूलाम मीटर हो गया। बड़ा क्या हो गया हमारा? कूलाम मीटर हो गया है। तो उम्मीद है बच्चों कि सभी को ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने ये सीख लिया है कि वैज्ञानिक कूलाम मान द्विध्रुव आघूर्ण किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इसके सवालों में कॉन्सेप्ट क्लियर है छात्रों आपको? तो द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल इस तरीके के होते हैं। गलती का चांस कहाँ होता है अधिकतर बच्चों से कि वो दूरी को L मान लेते हैं, जबकि दूरी हमारी क्या होती है? 2L होती है। दूरी हमारी क्या होती है? 2L। और स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इसको मैं रब करने वाला हूं। उम्मीद है कि सभी छात्रों ने बेटा ये लिख लिया होगा। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 15। इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 15 सभी को समझ आ गया होगा इतना? सभी स्टूडेंट्स को इतना समझ आ गया होगा? सवाल नंबर देखते हैं 15। सवाल नंबर 15 वालों में दिया गया है कि HBr यौगिक में दोनों HBr यौगिक में दोनों परमाणु H तथा Br के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तब द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। बड़ा क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें। ओके स्टूडेंट्स, आपको सवाल दिया गया है कि HBr यौगिक में दोनों परमाणु H तथा Br के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तब द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है जो सवाल नंबर है 15। ध्यान देंगे सभी छात्र कि HBr को जब तोड़ेंगे बच्चों तो ऐसे बनता है H प्लस और Br माइनस। क्या बनता है? H प्लस और बनता है जो Br माइनस। एक सिरे पर है H प्लस, मान लो ये H प्लस है तो बच्चों ये Br माइनस है। अब आवेश हो गया एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव यहां पर है बच्चों और नेगेटिव में यहां पर हो गया। हमारे पास 2L का मान दिया गया बच्चों 1 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 1। तो इसे ले जाएंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। और हमको आवेश का मान दिया गया है 1 कूलाम या 1 इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलाम। लगा देंगे बच्चों। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण। क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये होता है 2L गुणा P, 2L गुणा Q। बच्चों 2L का मान कितना है? 1 गुणा 10 की घात माइनस का 2। Q का मान कितना है? 1.6 10 टू की पावर माइनस का 19 गुणा कर देंगे बच्चों। तो 1.6 10 टू की पावर हो गया माइनस का 21 और क्या आ गया? कूलाम मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी छात्र से नोट कर लें आपके जो सवाल 15 हो चुके हैं और आपको मैंने आवेश वाले सवाल, वैज्ञानिक कूलाम के नियम के सवाल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सवाल और द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल, सभी प्रकार के सवाल सिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्लियर है छात्रों? सभी हमारे प्रिय छात्र जल्दी से नोट कर लें। सभी प्रिय छात्र जल्दी से बेटा से नोट कर लें। क्लियर हो गया सभी को छात्रों? सभी विद्यार्थियों को समझ आ चुका होगा उम्मीद है, और सभी को क्लियर भी हो गया होगा।
उम्मीद है कि हमारे सभी छात्रों को समझ आ गया होगा और टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास रही है आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आज चल रहा है बच्चों आपका। क्या चल रहा है ये? पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको न्यूमेरिकल सिखाया बेटा। क्या सिखाए हैं? न्यूमेरिकल सिखाए थे बच्चों। इसे रब करने वाला हूं, ध्यान देंगे आप सभी। और चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चों अगला बच्चों आपके लिए कॉन्सेप्ट है बल आघूर्ण। बच्चों लिखेंगे आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों आपका बल आघूर्ण। बेटा क्या है? बल आघूर्ण। इसे लिखते हैं बच्चों टाउ के द्वारा। कैसे लिखते हैं? टाउ के द्वारा। बेटा कैसे लिखते हैं इसे? कैसे लिखते हैं? टाउ के द्वारा। लेसन एवरीवन स्टूडेंट। बच्चों इसका सूत्र होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्या होता है? टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसमें टाउ माने बच्चों हमारा बल आघूर्ण होता है। टाउ माने क्या होता है? बल आघूर्ण। बच्चों पी माने होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा पी क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। ई माने होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई माने क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा ई माने। और साइन थीटा हमारा होता है ज्या कोण। बेटा क्या? तो स्टूडेंट्स हमारा ये हो गया ज्या कोण। साइन जो होता है ज्या कोण होता है। बच्चों आपके लिए न्यूमेरिकल है ये वाला कि 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलम मीटर का द्विध्रुव रखा हुआ है, तो बल आघूर्ण का मान क्या है? बच्चों ये हमको क्या दिया गया है? ध्यान देंगे सभी छात्र। ये हमको क्या दिया गया है? ई का मान 2 न्यूटन प्रति कूलम। थीटा का मान दिया जो 30 डिग्री दिया है। पी का मान हमको दिया गया है 1 कूलम मीटर दिया गया है। 1 कूलम मीटर का द्विध्रुव रखा गया है। बच्चों टाउ पूछा गया है बल आघूर्ण। सूत्र हमारा क्या होता है? बच्चों सूत्र होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। पी का मान 1, ई का मान 2, साइन 30, साइन 30। तो बच्चों हमारा हो गया 1 गुणा 2 गुणा 1/2। 2 से कट गया 2, ये हो गया बच्चों 1। अब पीछे इसका मात्रा क्या लगेंगे? ध्यान देंगे सब बच्चे। ई का होता है बच्चों n/c इंटू, और पी का था c इंटू एम। सी से कट गया c, तो बच्चों आंसर आ गया 1 न्यूटन मीटर। कितना आंसर आ गया है? 1 न्यूटन मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना बच्चों हम सीख चुके हैं। और इससे आगे बच्चों हम सीखेंगे कल की जब क्लास होगी हमारी, तो उसमें क्या सीखेंगे ये भी ध्यान देना सभी छात्र। कल की जब बच्चों आपकी क्लास होगी उसमें आप क्या सीखोगे? उसमें बच्चों आप सीखोगे वैज्ञानिक गॉस की प्रमेय। वैज्ञानिक गॉस की प्रमेय। वैज्ञानिक गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बच्चों आपको सिखाऊंगा मैं। अनुप्रयोग कल ये सिखाया जाएगा बच्चों आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर फिजिक्स के अंदर बच्चों पार्ट नंबर 7 में। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और पार्ट नंबर 7 में ही सिखाया जाएगा आपको वैज्ञानिक गॉस की प्रमेय, वैज्ञानिक गॉस के अनुप्रयोग, वैज्ञानिक गॉस की प्रमेय और वैज्ञानिक गॉस के अनुप्रयोग। बच्चों आप रेडी रहें, तैयार रहें और हमारे साथ जुड़ रहें। जय हिंद, जय भारत।